ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बालकांड पहला चैप्टर दूसरा श्लोक। तो इस श्लोक में वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। कैसी जिज्ञासा है? परिप्रश्नेन, परिपृच्छा इस श्लोक में ऐसा वर्णन है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा, और दूसरा अर्थ है परिप्रश्नेन, जैसे गीता भगवान बताते हैं परिपृच्छा की पूर्ण रूप से विनम्रता के भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न है? इसमें हमने कल थोड़ा सा चर्चा किया था। कोनु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कि कौन है इस संसार में, who in this world and at this time possesses all auspicious qualities, who is powerful, a knower of Vedic dharma, filled with gratitude, a truthful person and firm in his vows। तो पूछ रहे हैं कौन अस्मिन सांप्रातम लोके, अस्मिन लोके यानी इस जगत में पूछ रहे हैं। पहली बात, सांप्रातम मतलब इस समय में, यानी और किसी जगत में नहीं, क्योंकि भगवान के अवतार और भी जगत में भी हैं, और किसी काल में नहीं, क्योंकि अलग अलग अवतार और भी किसी काल में आते हैं। यानी इस समय इस पृथ्वी पे कौन है ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष जिनके अंदर ये सारे गुण हैं। तो इस पे हमने कल थोड़ा सा चर्चा किया था, और गुणवान का क्या अर्थ होता है इसके बारे में भी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो श्री गोविंद राज जी तात्पर्य में बताते हैं कि इन द वर्ल्ड अ पर्सन एक्सॉल्टेड इज एक्सॉल्टेड बिकॉज ऑफ पॉजेसिंग गुड क्वालिटीज। इस जगत में कोई व्यक्ति जो होता है श्रेष्ठ माना जाता है, या आकर्षक होता है, आकर्षित करता है किसी को, क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण विद्वान होते हैं, है ना। लेकिन वो बता रहे हैं, however in regard to the supreme personality of Godhead, his good qualities are exalted because they are possessed by him। भगवान के केस में उल्टा हो जाता है कि उनके जो दिव्य गुण हैं वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं, चिंतनीय हो जाते हैं, स्मरणीय हो जाते हैं। भक्त लोग भगवान के दिव्य गुणों के बारे में हमेशा स्मरण करने में क्यों लगे रहते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि वो दिव्य गुणों को पजेस करते हैं, भगवान धारण करते हैं। तो भगवान के द्वारा एक्सेप्ट करने कारण वो दिव्य गुणों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो किसी गुण को, उनके पास गुण होने के कारण उनकी गुणवत्ता बढ़ती है, वो श्रेष्ठ बनते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जब किसी गुणों को एक्सेप्ट करते हैं तो उनके एक्सेप्ट करने के कारण उन गुणों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जिस प्रकार से एक वैष्णव पोयम में एक लिखते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, बोलते हैं कि भगवान के जो आभूषण हैं, ये आभूषण वास्तव में भगवान के आभूषण नहीं है, ये भगवान आभूषण के आभूषण है। यानी भगवान जो आभूषण पहनते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आभूषण ने भगवान को पहन रखा है, इसलिए वो सुंदर दिख रहे हैं। आभूषण कौन? आभूषण तो भगवान के द्वारा पहनने से। उसी प्रकार से ये सारे जो दिव्य गुण होते हैं, ये जब भगवान के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उन दिव्य गुणों की महानता बढ़ जाती है। ऐसा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसीलिए इस श्लोक में बिकॉज दे आर possessed by him, therefore the first question is about him, the next questions are about those qualities। इसलिए इस श्लोक में आप देखेंगे तो यहाँ पे जब वाल्मीकि ऋषि पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कौन अस्मिन लोके गुणवान, है ना। कौन है इस जगत में जो इन सारे गुणों को धारण करके रखा हुआ है, यानी इतने दिव्य गुण को धारण करने वाला वो व्यक्ति कौन है महान, जो इन गुणों को की दिव्यता को बढ़ा रहा है। इस प्रकार से ये भगवान के बारे में बता रहे हैं।
A person possessing virya or power is known as viryavan. Virya or power in this context refers to not being transformed even in the presence of causes for such transformation, just as we refer to a powerful medicine upon seeing its effect. तो यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जो पूछ रहे हैं कि कौन अस्मिन लोके गुणवान कश्य वीर्यवान, कौन है इस संसार में जो पूरी तरह से वीर्यवान है, पावरफुल है। तो वीर्यवान किसको बोलते हैं, पावरफुल किसको बोलते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, या उनके मन मनोदशा में और शारीरिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस परिवर्तन को होने के बहुत सारे कारण उपस्थित होते हैं। जनरली कोई संसार में कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, है ना, हर शेर का सवा शेर होता है, यानी उसका सामने कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो सकता है उससे ज्यादा पावरफुल जो उसके मन में ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, यानी मन को विचलित करने का शक्ति रखने वाला कोई ना कोई रहता है। एक भगवान ऐसे वीर्यवान, इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं वाल्मीकि ऋषि कि वो ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, ऐसा वीर्यवान जो वास्तविक में वीर्यवान है, जो जिसके ऊपर और कोई नहीं है। हाँ। फिर तीसरे गुण के बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, यानी धर्मज्ञ, धर्मज्ञ या मतलब जो जानते हैं, तो धर्म रिफर्स टू अलौकिक श्रेय साधन, दैट मीन्स दैट विच कैन ब्रिंग अबाउट बेनिफिट इन द आफ्टर लाइफ, उसको धर्म बोला जाता है। अलौकिक श्रेय साधन, अलौकिक मतलब इस लोक के परे, अलावा, यानी नेक्स्ट लाइफ या आध्यात्मिक जगत की प्रगति में के लिए जो श्रेय प्रदान करे, श्रेय मतलब बेनिफिट, वो उसके लिए जो साधन करना होता है उसको धर्म बोला जाता है। तो ऐसे धर्म, हु इज अ धर्मज्ञ, कौन है धर्मज्ञ जो जानते हैं इस धर्म के बारे में। इन अदर वर्ड्स, हु नोज अबाउट सच धर्म जनरली एंड स्पेसिफिकली। द वर्ड चा आफ्टर धर्मज्ञ मीन्स एंड सो ऑन। Thus, this question is also implied. Who knows about adharma, activities that are meant to be given up? तो इस प्रकार से यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जो पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस संसार में भी जो कि धर्मश्चा मतलब धर्म को भली भांति जानते हैं, और चार शब्द सूचित करता है कि साथ ही साथ में क्या अधर्म है वो भी जानते हैं, यानी क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी भली भांति परिचित है। फिर जो उनका तीसरा पूछ रहे हैं क्वालिटी कि कौन है जो कृतज्ञ और filled with gratitude indicates that even if one renders a slight service to Lord Rama, he considers that to be great. And the word cha again meaning and so on indicates that he does not remember offenses committed unto his lotus feet. This will be stated by Valmiki in coming verses. Kathanchid upakarena kritena ekena tushyati. कथनचित मतलब थोड़ा भी, उपकारेण अगर कोई थोड़ा भी उपकार करता, सेवा करता है, कृतेन एकेन तुष्यति उससे तुष्य हो जाते हैं, तो संतुष्ट हो जाते हैं। ना स्मरति अपकाराणाम शतम अपि आत्मवत्ताया, यानी लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं अपकाराणाम, यानी कि जो डिससर्विस किया, ऑफेंस किया, अपराध किया, शतम अपि यानी हजारों सैकड़ों की मात्रा में भी अगर किया कोई, ऐसे भगवान रामचंद्र हैं। ये दूसरे स्कंद में यानी बालकांड के बाद जो दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड, तो अयोध्या कांड के ये पहले अध्याय के 11वें नंबर श्लोक में वाल्मीकि मुनि इसका वर्णन करेंगे। लॉर्ड रामा was satisfied even with a single act of service rendered somehow. He never remembered even 100 offenses committed at him by dint of his controlled mind and knowledge. यानी भगवान का मन एक पूर्ण रूप से इतना नियंत्रण में है और उनके पास पूर्ण रूप से ज्ञान है, इसलिए वो अपने प्रति किए हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर थोड़ा सा भी सेवा है उससे संतुष्ट हो जाते हैं और हर प्रकार के जो अपराध हैं उनको भूल जाते हैं। और यही गुण भगवान के शुद्ध भक्तों में भी होता है, भगवान के सारे गुण मैनिफेस्ट होते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त भी इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड का यहाँ पे कृतज्ञ का मतलब बता रहे हैं, तो क्या मतलब है। और यहाँ पे जो कृतज्ञश्चा, कौन अस्मिन सांप्रातम लोके, कौन अस्मिन लोके, कौन इस जगत में गुणवान है, कश्य वीर्यवान है, फिर धर्मज्ञश्च जो धर्म और धर्म दोनों को जानते हैं, चा कृतज्ञश्च, तो ये सब चा शब्द सूचित करता है। तो कितना अच्छा श्री गोविंदराज जी इसका भाष्य तात्पर्य बता रहे हैं कि कृतज्ञश्च मतलब कौन पूरी तरह से कृतज्ञ है। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है
कि अगर किसी ने कुछ छोटा सा भी सेवा किया तो उसको कभी भूलता नहीं है वो व्यक्ति, उसको हमेशा याद रखता है। और भगवान रामचंद्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जो कि कृतज्ञ भी हैं और चार शब्द सूचित करता है, नहीं सो ऑन, ही इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सो ऑन का व्याख्या कर रहे हैं कि अगर किसी ने उनके प्रति अपराध कर दिया, हजारों हजारों भी, तो जिसको वो भूल जाते हैं, जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बड़ी आसानी से, यानी मन पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं, कौन सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। जो सत्यवाक्य, सत्यवाक्य क्या मतलब है? सत्यवाक्य इंडिकेट्स दैट ही नेवर स्पीक्स अनट्रूथ इवन इन क्राइसिस। हाँ, दिस विल बी स्टेटेड बाय लॉर्ड रामचंद्र हिमसेल्फ। अनृतम नोक्त पूर्वम मे न च वक्षे कदाचन। आई हैव नेवर स्पोकन अनट्रूथ एंड आई शैल नेवर एवर स्पीक अनट्रूथ। रामायण के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय, चौथा स्कंद मतलब किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र ये खुद बोलेंगे 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनृतम नोक्त पूर्वम। अनृतम मतलब झूठ, कभी मैं नहीं बोला हूं आज तक, मैं नचा वक्षे कदाचन, और ना ही मैं भविष्य में कभी ऐसा बोलूंगा कदाचन। भाई सत्य बात है, क्योंकि भगवान रामचंद्र परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि जिनका मेडिटेशन कर रहे हैं। तो परम सत्य से केवल सत्य ही प्रकट हो सकता है, वो जो बोलते हैं वही ट्रुथ है। इसलिए सत्य वाक्य, जिनके हर वाक्य जो है सत्य है, सत्य वाक्य। फिर आखिरी पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी कि कौन है जो दृढ़व्रता है। दृढ़व्रता इंडिकेट्स दैट ही इज फर्म इन हिज रिजॉल्व एज एक्सप्रेस्ड इन वर्सेस सच एज अप्यहम जीवितम चह्याम त्वाम व सीते स लक्ष्मणाम नहीं प्रतिज्ञाम संशुत्या ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। ओ सीता, आई कैन even give up my life or you or Lakshman, but I will never fail a promise that I have made, especially to the Brahmanas। ये रामायण के तीसरे स्कंद यानी अरण्य कांड में भगवान रामचंद्र 10वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में माता सीता को बोलते हैं। इसलिए भगवान दृढ़व्रता है पूरी तरह से, who is firmly fixed in his resolve। और इस श्लोक में ये बात सूचित हो रहा है कि भगवान अपने जीवन को भी त्याग सकते हैं, सीता माता को भी त्याग सकते हैं, लक्ष्मण को भी त्याग सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को जो वचन दिया है वो कभी तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। और भगवान भागवत में भी ऐसा प्रमाण मिलता है। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि मुझे अपना खुद का शरीर, लक्ष्मी, उद्धव तुम, संकर्षण, बलदेव, वो भी इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय जो है मेरे भक्त हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे जैसे मेरे जो भक्त, उद्धव को बोलते हैं कि उद्धव तुम्हारे जैसा जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो प्रिय जितना है उतना प्रिय मुझे ये शरीर नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, संकर्षण भी उतने प्रिय नहीं है। तो इतना भगवान ये है दृढ़व्रता। तो कितना सुंदर है। जो प्रामाणिक आचार्य से जब हम तात्पर्य सुनते हैं, दृढ़व्रता साधारण में कि हाँ जो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता है, लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं कि भगवान दृढ़व्रता, जो ऐसा व्रत है जो दृढ़ता से स्वीकार करके रखते हैं सर्वदा, हम हमेशा हमेशा के लिए, वो क्या है? भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, वो उनके प्रति जो प्रॉमिस है, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दृढ़व्रता। ये है दृढ़व्रता का मतलब। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जो है भगवान रामचंद्र के बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से, इंक्वायरी के माध्यम से कि कौन ऐसा महान व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अभी इस संसार में उपस्थित है जिनके पास ये जो है ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, दिव्य गुण है। और हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र के अंदर ये सारे वो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्यो, दृढ़व्रता। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 गुणों का इस श्लोक में वर्णन करते हैं। और आगे के 2 श्लोक और हैं जिसमें वाल्मीकि ऋषि इसी को और आगे बता के कुछ और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, पूछेंगे, जिज्ञासा करेंगे। वो हम लोग आने वाले कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। मैं वैसे प्रयास करता हूँ कि हमारा जो राम कथा है, तो रात्रि का समय है, तो कम से कम फिलोसफिकल रखें, टेक्निकल कम से कम रखें। लेकिन क्या करें, आप अगर देखेंगे वास्तव में
जब हम किसी महान आचार्य के द्वारा तात्पर्य को समझ के, श्लोकों के शब्द को समझ के भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं, तो भले फिलॉसफी रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, थोड़ा रुचि उत्पन्न करेंगे, नहीं भी करेंगे तो नहीं भी होता है तो आएगा रुचि। भगवान के दिव्य गुण इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं कि अपने आप रुचि आएगा। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि इस समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से ऐसे चर्चा करें। जी। ओके, हरे कृष्ण। तो जी हरे हमारी कृष्णा बात प्रभु जी।